डरा रही हो? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। सारा, ये शादी अपने दिमाग से ना तुम निकाल लो। शासिया, वो प्लीज मुझे जरा डॉक्टर के ले चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। वो असल में आदिल भी ऑफिस में है ना। पापा मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम, इधर ही रुको। मम्मा पापा को तकलीफ हो रही है ना, मुझे जाने दे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो, मामा को बोलो ना साथ में चले। मामा आप भी चले ना, आप घर में रह के क्या करेंगी? चलो। रुको रुको रुको, ये वही लड़का है ना वकास? जी ये वही साहब है ना जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। यहाँ क्या कर? एक मिनट। सारा, वकास, अभी तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है? नहीं, कुछ खास काम नहीं है। आप कहिए क्या काम है? असल में मुझे क्लिनिक जाना है, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं दोस्त को मैसेज कर देता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं वकास साहब के साथ जा रही हूँ, तुम घर जाओ, लेकिन घर पे किसी को मत बताना कि मैं किसके साथ गई हूँ, ठीक है? सिर्फ ये बोलना कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, ठीक है? आइए प्लीज। चल। क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा कर क्यों आ गई? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? क्या हुआ? नहीं मम्मा, मैं नहीं जानती उस लड़के को, वो ज़ारा का नाम ले रहा था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। घबरा कर क्यों आ गई? कोई ऐसी बात है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। वो असल में मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़के के साथ। अगर कोई बात है तो अपनी माँ को बता सकती। सारा, क्या हुआ है? नहीं मम्मा, मैं नहीं जानती उसे, पप्पा उसे जानती थी और वो ज़ारा को, मुझे नहीं पता वो। अच्छा मैं जा रही हूँ। कैसी हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा हूँ मैं। Are you serious? मेरा और तुम्हारा मजाक है रक्षी? नहीं मतलब मैं कैसे मानूं? मानने में ही तुम्हारी बेहतरी है, बल्कि काम करते हैं। थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मम्मा कहाँ है? क्लिनिक गई है। अब क्या हो गया? भूल गई होंगी कौन सा हाथ पे चोट लगी है, क्लिनिक वालों से पूछने गई होंगी। मेरी मामा तो भूल गई होंगी, लेकिन तुम्हारी मामा के साथ ही गई है। मेरे तो मम्मी और पप्पो साथ गए। सलमा मामी नहीं, तुम्हारी मामा, वही जो मेरी मामा से लड़ने आई थी। और सारा भी साथ गई है। मेरी मम्मा क्यों गई है वो तो तुम इन्हीं से पूछना, और जब तुम्हें अपनी कजन से बात करने की फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाए। मैं जरा देखती जाओ। साथ गई है। क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियां मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पो ने मम्मा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पो के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यहीं है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? तुम मुझे जानती हूँ मैं, आप इसलिए परेशान हो। अच्छा तुम दोनों तो मतलब हो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता मत बोला करो, ये माँ हूँ मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मम्मा आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप? ठीक कह रही हो, फैसला तो तुम्हें ही करना है, कर लो फैसला। मेरा यहाँ रहना मुनासिब, मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूँ। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है बाजी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहाँ तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है, तो फिर सरमत को पता होगा, सरमत से पूछो। में से माजी की तलखियां और यादें चली नहीं जाया करती। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूँ, ऐसे ही मरता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। उसकी सांसें जी है मैंने। एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम कि मुझे तो समझ नहीं सके? मेरे दर्द को, मेरी अजियत को कैसे समझोगे? जा रही हूँ मैं यहाँ से अपनी बेटियों के बगैर, क्योंकि हमारी बेटियाँ तो अब यहीं रहेंगी। कितना समझ? वो मेरी भी बेटी ये था ना, यही कहा था ना मुझसे। यही कहा था, क्योंकि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। और तुम्हारे पागलपन ने हमसे हमारे 20 साल छीन लिए। 20 साल बहुत होते हैं मत। और वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा? तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। क्या बातें कर रही है शैतान कहेगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से आराम से आराम से। तुम जिंदा हो शासिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जिंदा हो। जिंदा। दादी आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे? अच्छा मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी, मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अब ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। दिस इज फॉर यू। किस नहीं? क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ, जो लड़का मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, उसने मुझे बताया है जब सारा यहाँ से भागी थी वो अगवा हुई है हैदराबाद में, और ये जो लड़का और उसके दोस्त, उन्होंने ही उसको रेस्क्यू किया था। तब सुबह में जब इसको देखा ना सारा ने, विकी को,
तो ऐसी दुम दबा के भागी, मतलब ऐसा मुंह छुपाया उसने। कम से कम इंसान कोई एहसानमंद तो हो जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहां, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कराऊंगी। ये हमारा फ्लैट है, ये आपका रूम है, ये आपका ब्रीफ केस है, सूटकेस ये हम आपके रूम में सामान लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। जी बाबा मैं पहुंच गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मैं तो कहता हूँ आपने तेरे एक फ्लैट ले ले। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे बेटे को वो जगह बहुत ही पसंद आ गई है। हाँ बाबा, एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ये बताओ, अब्बा जी वहाँ पहुँच गए? नहीं बाबा, मैंने सोचा कि एक दफा पहले मैं खुद चक्कर लगा लूं। समझ से बात कर रहे हैं, मेरी बात कराएं। हाँ, डांटना मत। आप तो मुझसे बात ही मत करें। और तुम बताओ समत कि कब आ रहे हो वापस? अम्मा अभी तो पहुंचा हूँ मैं, वापस कैसे आऊँ? मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपने ससुराल जाने की। हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग मिलकर ही बात कर लेंगे। और वैसे भी अब तो तुम्हारे ससुर और सास दोनों से बात करनी होगी। अम्मा अच्छा ये लो, अपने बाबा से बात करो, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो। हेलो बाबा, अम्मा क्या कह रही है? अरे भाई मुझे खुद अभी पता चला है, पता करके बताता हूँ। ओके बाबा, ख्याल रखें आप। अरे ये सब क्या निकाल के बैठे हुए हो, और आज इसका ख्याल कैसे आ गया? माँ, आपका बेटा बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जा रहा है। बिजनेस मीटिंग सिंगापुर? ये तुम कर क्या रहे हो? अम्मा सुबह मैं आपको बताना भूल गया, रात को मेरी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग हुई। बस अब आप देखती जाएं, हमारे दिन भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कोई इतनी दूर इतनी आसानी से ऐसे कैसे बुला लेगा? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे जाऊँ? पासपोर्ट ही एक्सपायर पड़ा हुआ है और NSA भी एक्सपायर होने वाला है। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं, और इसमें अल्लाह की यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी। क्या बेहतरी होगी अम्मी? जब भी कुछ ना कुछ काम करने लगता हूँ, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रुकावट आ जाती है। अब देखे ना, पासपोर्ट को भी इसी मंथ में एक्सपायर होना था। इस लड़के ने ना मुझे तंग करके रखा हुआ है, ये हाथ में नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया। इसे जल्द अज जल्द बाहर भिजवाने का इंतजाम करना होगा, वरना मिर्जा बहुत प्रॉब्लम कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा माइला। बेटा मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा आप परेशान ना हो, मेरे कुछ ख्वाब हैं हम दोनों को लेकर, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। देखो अपने ख्वाबों को पूरा करते करते ना कहीं खुद को गिरवी मत रख देना। सारा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। नहीं, आप क्यों आई हैं? हाँ वो मैंने पूछना था कि तुम्हारे कमरे में जगह होगी। ज़ारा तो रक्षी के कमरे में है ना? हाँ वो तो वही है। ठीक है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ कोई आ रहा है। कौन? ये जल्दी भी क्या? अच्छा मैं देखती हूँ। लेकिन भाईजान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो, बोलो। भाईजान ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। देखे ना भाईजान, सच्चाई सामने आने के लिए वक्त की तो जरूरत नहीं होती है ना। मुझे तो लगता है ये कुछ कहना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये शाजिया 20 साल बाद वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए, या मतलब आप किसी से पूछ लेना कि इस तरीके से ये जायज भी है कि वो यहाँ रहे ना रहे। और फिर देखे ना, बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भाईजान आप खुद सोचे, आपकी बीवी है वो, अब देखे ना, अगर आपकी पहली बीवी आ गई है तो वो क्या सोचेगी कि अब उसकी हैसियत क्या सिर्फ दूसरी बीवी की रह गई है? उसकी क्या जगह है आपके दिल में, इस घर में? कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे पहली बीवी और बेटियों की वजह से। जहाँ तक मैं सलमा को जानता हूँ, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। वो मैं काश से मिली थी, मनाया मैंने आदिल को, और अब आप ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऑल फॉल बक रही हूँ। आपकी इज्जत की खातिर आपकी बेटी को गले लगा रही हूँ, और बुरी भी मैं ही बन रही हूँ। क्या किस्मत है मेरी। सारा मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सारा तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ है? बात करो मुझसे। कहीं नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन? पता नहीं, अम्मी ने कहा। सारा तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ क्या मसला? सब ठीक नहीं है? तुम सबकी मदद करती हो, अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी आदिल से शादी करवा दो। सारा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मामा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी करते हैं। आदिल बहुत पसंद है, उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मोहब्बत में ना इंसान कमजोर पड़ जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने कमजोरी में गुजारी है, अब मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। सारा सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकती है। प्लीज बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो भी तुम कहोगे मैं वो कर लूंगी, तुम मुझे बताओ। मामा पापा को साथ रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। तुमने
बाबा को मना दिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदल से वो शादी करते हैं। लेकिन क्यों आदल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मदद करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत, जान देनी होगी। Hey everyone, welcome back to guys। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे जुड़वा ड्रामे की एपिसोड 56 पे। और गाइस इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया है। शाजिया और जो शाजिया का हस्बैंड होता है मजहर, वो दोनों जो है वो पार्क में बैठ के अपने बेटे को, जो 4 साल की डेथ हो जाती है उसकी, को याद कर रहे होते हैं। और उसके बाद मजहर उसको कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ये गलती नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैं तो माँ थी नहीं, मैं तो कोई नौकरानी थी, या मैंने तो सिर्फ उसको पैदा किया है। बाप तो तुम ही थे, तुम ही उसका ख्याल रखते थे, तुम ही उससे प्यार करते थे, मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो माँ थी ही नहीं उसकी, बस मैंने तो पैदा करना था। देन उसको टॉन्ट करती है और वहां से चली जाती है। शाजिया के बाप ने जो है वो अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। सरमत के दोस्त के घर वो रहने के लिए जा रहे हैं। तो शाजिया कहती है मैं भी जाऊंगी, आप अकेले नहीं जाओगे। अबू जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहीं ज़ारा कहती है कि अम्मी आप नहीं जाओगी, अपने शौहर के साथ रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम बार बार मुझे जलील मत किया करो, बार बार मुझे मत कहा करो कि मैं यहाँ रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सारा जो है वो उसकी मिन्नतें करती है ज़ारा की कि प्लीज मेरी शादी करवा दो आदिल से, प्लीज शादी करवा दो। तुमने हर्षी की शादी करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो आदिल से। और तुम अम्मी और मम्मा से बात करोगी तो वो मान जाएंगे, फुप्पो और बाबा तो माने हुए हैं, तुम मेरी शादी करवा सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वहीं ज़ारा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ज़ारा को वहीं पे तकलीफ होती है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें अपने हाथों से दे दूँ, कैसे पॉसिबल है। वहीं पे दूसरी तरफ अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है हर्षी के शौहर के साथ, क्योंकि हर्षी के शौहर ने मुनव्वर ने धोखा दिया हर्षी को, सबको लूटा, सारी लड़कियों को लूटा, बहुत पैसा लूटा है उसने। अब वो खुद लूटने के लिए जा रहा है। उसे सिंगापुर भेज रही है एक लड़की जो कि बहुत ही धोखेबाज है। उसकी प्रॉपर्टी का शेयर्स लेके उसके साथ बिजनेस में उसको इन्वेस्टमेंट का कह के उसको सिंगापुर भेजकर वहां उसको फंसा देंगे। और अभी फिलहाल उसका काम अटक गया है। उसने एक एजेंट के पास भेजा, उसका NIC और पासपोर्ट दोनों जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अभी बच गया है। लेकिन जैसे वो कहती है कि तुम एजेंट से जाके मिलो, वो तुम्हें 1 दिन में बना देगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मिल लूंगा। उसकी माँ कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, छोड़ो, हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं। वहीं दूसरी तरफ भाईजान के पास जाती है फरहत और कहती है भाईजान 2 लड़के घर पर आ रहे हैं। एक आपके पास आया था सरमत जो कि ज़ारा लेकर आई थी, और दूसरा लड़का एक और जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, जिसके एक्सीडेंट में इसने मुझे बचाया है, वो भी हमारे बराबर वाले घर में ही आकर रह रहा है। कोई ना कोई मसला तो है, मुझे लग रहा है ये लड़कियों का ना बिगड़ गई हैं आपकी लड़कियां, या शाजिया ने इनको बिगाड़ा है। लड़के जो है वो घर के चक्कर लगा रहे हैं, आके घर के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहता है शाजिया तुम कहना क्या चाहती हो, क्यों इल्जाम लगा रही हो, अब तो हमें जीने दो। उसे डांट देता है मजहर। वहां से उठ के चली जाती है कि शाजिया जो है वो चाहती नहीं है कि आदिल की शादी हो सारा के साथ, पर भाईजान मैं तो आपकी बेटी को सर पे बिठाकर बहू बनाना चाहती हूँ, पर शाजिया जो है वो मना कर रही है। आप मुझे ऐसा लगता है कि शाजिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वहीं उसे कहता है कि प्लीज तुम खामोश हो जाओ फरहत, और मजीद इख्तलाफात मत बढ़ाओ, इतना जो तुमने कर लिया उतना काफी है, मजीद और हमें परेशान मत करो, हमें सब हैंडल कर लूंगा, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद से सब कुछ देख लूंगा। फरहत जो है वो हर्षी से बात करती है। हर्षी से कहती है मम्मा ये सब कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें, सारी कहानी बताती है। साथ में जो लड़का आया था उसकी भी कहानी बताती है, विकी की कहानी भी बताती है। तो हर्षी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है वो खामखा परेशान हो रही हो। हर्षी की जो है वो अच्छी खासी दोस्ती हो गई सारा और ज़ारा से। हर्षी की जो छोटी बहन है वो हर्षी को मिलवाने आती है सारा से। तो कहती है मैं सारा नहीं हूँ, ज़ारा हूँ। तो कहती है तुम मजाक मत करो मेरे से। तो कहती है मार के दिखाऊं तुम्हें थप्पड़, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सारा हूँ कि ज़ारा हूँ। तो कहती नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तुम ऐसा मत करना, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई कि तुम ज़ारा ही हो। वहां पर हर्षी की बहन उसे कहती है कि जब तुम दोनों कजन्स आपस में मिलजुल लो तो प्लीज बाहर आ जाना, क्योंकि ये जो सीन है ना, ये तुम लोगों का मेल मिलाप मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो हर्षी प्लीज बाहर आ जाना। तो हर्षी उसे कहती है चलो ज़ारा मैं जाती हूँ, ठीक है, और उसको बाय करके चली जाती है। वहीं सरमत जो है वो अपने दादा अब्बू से बात करता है, जो कि सारा का नाना है। उससे बात करता है कि दादा अब्बू आप परेशान तो नहीं ना, वहाँ सब सेट तो है ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं भी कराची आ रहा हूँ क्योंकि आपके बेटे ने बोला है कि मेरे अब्बू का जाकर ख्याल रखो, और कराची में उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसका दादा उससे पूछता है कि सरमत बताओ तुम्हें तुम्हारा दादा कहीं पे किसी जगह पे कभी बुरा लगा है? तो कहता है नहीं दादा ऐसी बात तो नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि यहाँ पर दुनिया जो है ना वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है,
और मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे मैं ही गलत हो गया हूँ, या मैं बुढ़ा हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, या मैं गलत बातें करने लगा हूँ, ऐसा कहता है। देन सारा को जब ज़ारा की ये न्यूज़ पता चलती है कि उसे आदिल से शादी करनी है, वहीं पे जो है वो एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर इसी तरह की और मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे जोड़वा ड्रामे की एपिसोड 56 पे। और गाइस इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया है। शाजिया और जो शाजिया का हस्बैंड होता है मजहर, वो दोनों जो है वो पार्क में बैठ के अपने बेटे को, जो 4 साल की डेथ हो जाती है उसकी, को याद कर रहे होते हैं। और उसके बाद मजहर उसको कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ये गलती नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैं तो माँ थी नहीं, मैं तो कोई नौकरानी थी, या मैंने तो सिर्फ उसको पैदा किया है, बाप तो तुम ही थे, तुम ही उसका ख्याल रखते थे, तुम ही उससे प्यार करते थे, मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो माँ थी ही नहीं उसकी, बस मैंने तो पैदा करना था। देन उसको टॉन्ट करती है और वहां से चली जाती है। शाजिया के बाप ने जो है वो अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया है, सरमत के दोस्त के घर वो रहने के लिए जा रहे हैं। तो शाजिया कहती है मैं भी जाऊंगी, आप अकेले नहीं जाओगे, अबू जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहीं ज़ारा कहती है कि अम्मी आप नहीं जाओगी, अपने शौहर के साथ रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम बार बार मुझे जलील मत किया करो, बार बार मुझे मत कहा करो कि मैं यहाँ रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सारा जो है वो उसकी मिन्नतें करती है ज़ारा की कि प्लीज मेरी शादी करवा दो आदिल से, प्लीज शादी करवा दो, तुमने हर्षी की शादी करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो आदिल से, और तुम अम्मी और मम्मा से बात करोगी तो वो मान जाएंगे, फुप्पो और बाबा तो माने हुए हैं, तुम मेरी शादी करवा सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वहीं ज़ारा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ज़ारा को वहीं पे तकलीफ होती है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें अपने हाथों से दे दूँ, कैसे पॉसिबल है। वहीं पे दूसरी तरफ अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है हर्षी के शौहर के साथ, क्योंकि हर्षी के शौहर ने मुनव्वर ने धोखा दिया हर्षी को, सबको लूटा, सारी लड़कियों को लूटा, बहुत पैसा लूटा है उसने। अब वो खुद लूटने के लिए जा रहा है, उसे सिंगापुर भेज रही है एक लड़की जो कि बहुत ही धोखेबाज है, उसकी प्रॉपर्टी का शेयर्स लेके उसके साथ बिजनेस में उसको इन्वेस्टमेंट का कह के उसको सिंगापुर भेजकर वहां उसको फंसा देंगे। और अभी फिलहाल उसका काम अटक गया है, उसने एक एजेंट के पास भेजा, उसका NIC और पासपोर्ट दोनों जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अभी बच गया है। लेकिन जैसे ही वो कहती है कि तुम एजेंट से जाके मिलो, वो तुम्हें 1 दिन में बना देगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मिल लूंगा। उसकी माँ कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, छोड़ो, हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं। वहीं दूसरी तरफ भाईजान के पास जाती है फरहत और कहती है भाईजान 2 लड़के घर पर आ रहे हैं, एक आपके पास आया था सरमत जो कि ज़ारा लेकर आई थी, और दूसरा लड़का एक और जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, जिसके एक्सीडेंट में इसने मुझे बचाया है, वो भी हमारे बराबर वाले घर में ही आकर रह रहा है। कोई ना कोई मसला तो है, मुझे लग रहा है ये लड़कियों का ना बिगड़ गई हैं आपकी लड़कियां, या शाजिया ने इनको बिगाड़ा है। लड़के जो है वो घर के चक्कर लगा रहे हैं, आके घर के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहता है शाजिया तुम कहना क्या चाहती हो, क्यों इल्जाम लगा रही हो, अब तो हमें जीने दो। उसे डांट देता है मजहर, वहां से उठ के चली जाती है कि शाजिया जो है वो चाहती नहीं है कि आदिल की शादी हो सारा के साथ, पर भाईजान मैं तो आपकी बेटी को सर पे बिठाकर बहू बनाना चाहती हूँ, पर शाजिया जो है वो मना कर रही है। आप मुझे ऐसा लगता है कि शाजिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वहीं उसे कहता है कि प्लीज तुम खामोश हो जाओ फरहत, और मजीद इख्तलाफात मत बढ़ाओ, इतना जो तुमने कर लिया उतना काफी है, मजीद और हमें परेशान मत करो, हमें सब हैंडल कर लूंगा, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद से सब कुछ देख लूंगा। फरहत जो है वो हर्षी से बात करती है, हर्षी से कहती है मम्मा ये सब कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें, सारी कहानी बताती है, साथ में जो लड़का आया था उसकी भी कहानी बताती है, विकी की कहानी भी बताती है। तो हर्षी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है वो खामखा परेशान हो रही हो। हर्षी की जो है वो अच्छी खासी दोस्ती हो गई सारा और ज़ारा से। हर्षी की जो छोटी बहन है वो हर्षी को मिलवाने आती है सारा से, तो कहती है मैं सारा नहीं हूँ ज़ारा हूँ। तो कहती है तुम मजाक मत करो मेरे से। तो कहती है मार के दिखाऊं तुम्हें थप्पड़ तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सारा हूँ कि ज़ारा हूँ। तो कहती नहीं 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 उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तुम ऐसा मत करना, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई कि तुम ज़ारा ही हो। वहां पर हर्षी की बहन उसे कहती है कि जब तुम दोनों कजन्स आपस में मिलजुल लो तो प्लीज बाहर आ जाना, क्योंकि ये जो सीन है ना, ये तुम लोगों का मेल मिलाप मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो हर्षी प्लीज बाहर आ जाना। तो हर्षी उसे कहती है चलो ज़ारा मैं जाती हूँ, ठीक है, और उसको बाय करके चली जाती है। वहीं सरमत जो है वो अपने दादा अब्बू से बात करता है, जो कि सारा का नाना है, उससे बात करता है कि दादा अब्बू आप परेशान तो नहीं ना, वहाँ सब सेट तो है ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं भी कराची आ रहा हूँ क्योंकि आपके बेटे ने बोला है कि मेरे अब्बू का जाकर ख्याल रखो, और कराची में उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसका दादा उससे पूछता है कि सरमत बताओ तुम्हें तुम्हारा दादा कहीं पे किसी जगह पे कभी बुरा लगा है? तो कहता है नहीं दादा ऐसी बात तो नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि यहाँ पर दुनिया जो है ना वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है,
और मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे मैं ही गलत हो गया हूँ, या मैं बुढ़ा हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, या मैं गलत बातें करने लगा हूँ, ऐसा कहता है। देन सारा को जब ज़ारा की ये न्यूज़ पता चलती है कि उसे आदिल से शादी करनी है, वहीं पे जो है वो एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर इसी तरह की और मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे जुड़वा ड्रामे की एपिसोड 56 पे। और गाइस इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया है। शाजिया और जो शाजिया का हस्बैंड होता है मजहर, वो दोनों जो है वो पार्क में बैठ के अपने बेटे को, जो 4 साल की डेथ हो जाती है उसकी, को याद कर रहे होते हैं। और उसके बाद मजहर उसको कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ये गलती नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैं तो माँ थी नहीं, मैं तो कोई नौकरानी थी, या मैंने तो सिर्फ उसको पैदा किया है, बाप तो तुम ही थे, तुम ही उसका ख्याल रखते थे, तुम ही उससे प्यार करते थे, मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो माँ थी ही नहीं उसकी, बस मैंने तो पैदा करना था। देन उसको टॉन्ट करती है और वहां से चली जाती है। शाजिया के बाप ने जो है वो अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया है, सरमत के दोस्त के घर वो रहने के लिए जा रहे हैं। तो शाजिया कहती है मैं भी जाऊंगी, आप अकेले नहीं जाओगे, अबू जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहीं ज़ारा कहती है कि अम्मी आप नहीं जाओगी, अपने शौहर के साथ रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम बार बार मुझे जलील मत किया करो, बार बार मुझे मत कहा करो कि मैं यहाँ रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सारा जो है वो उसकी मिन्नतें करती है ज़ारा की कि प्लीज मेरी शादी करवा दो आदिल से, प्लीज शादी करवा दो, तुमने हर्षी की शादी करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो आदिल से, और तुम अम्मी और मम्मा से बात करोगी तो वो मान जाएंगे, फुप्पो और बाबा तो माने हुए हैं, तुम मेरी शादी करवा सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वहीं ज़ारा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ज़ारा को वहीं पे तकलीफ होती है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें अपने हाथों से दे दूँ, कैसे पॉसिबल है। वहीं पे दूसरी तरफ अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है हर्षी के शौहर के साथ, क्योंकि हर्षी के शौहर ने बहुत, मुनव्वर ने धोखा दिया हर्षी को, सबको लूटा, सारी लड़कियों को लूटा, बहुत पैसा लूटा है उसने। अब वो खुद लूटने के लिए जा रहा है, उसे सिंगापुर भेज रही है एक लड़की जो कि बहुत ही धोखेबाज है, उसकी प्रॉपर्टी का शेयर्स लेके उसके साथ बिजनेस में उसको इन्वेस्टमेंट का कह के उसको सिंगापुर भेजकर वहां उसको फंसा देंगे। और अभी फिलहाल उसका काम अटक गया है, उसने एक एजेंट के पास भेजा, उसका NIC और पासपोर्ट दोनों जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अभी बच गया है। लेकिन जैसे वो कहती है कि तुम एजेंट से जाके मिलो, वो तुम्हें 1 दिन में बना देगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मिल लूंगा। उसकी माँ कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, छोड़ो, हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं। वहीं दूसरी तरफ भाईजान के पास जाती है फरहत और कहती है भाईजान 2 लड़के घर पर आ रहे हैं, एक आपके पास आया था सरमत जो कि ज़ारा लेकर आई थी, और दूसरा लड़का एक और जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, जिसके एक्सीडेंट में इसने मुझे बचाया है, वो भी हमारे बराबर वाले घर में ही आकर रह रहा है। कोई ना कोई मसला तो है, मुझे लग रहा है ये लड़कियों का ना बिगड़ गई हैं आपकी लड़कियां, या शाजिया ने इनको बिगाड़ा है। लड़के जो है वो घर के चक्कर लगा रहे हैं, आके घर के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहता है शाजिया तुम कहना क्या चाहती हो, क्यों इल्जाम लगा रही हो, अब तो हमें जीने दो। उसे डांट देता है मजहर, वहां से उठ के चली जाती है कि शाजिया जो है वो चाहती नहीं है कि आदिल की शादी हो सारा के साथ, पर भाईजान मैं तो आपकी बेटी को सर पे बिठाकर बहू बनाना चाहती हूँ, पर शाजिया जो है वो मना कर रही है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि शाजिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वहीं उसे कहता है कि प्लीज तुम खामोश हो जाओ फरहत, और मजीद इख्तलाफात मत बढ़ाओ, इतना जो तुमने कर लिया उतना काफी है, मजीद और हमें परेशान मत करो, हमें सब हैंडल कर लूंगा, मेरी बेटियां हैं, मैं खुद से सब कुछ देख लूंगा। फरहत जो है वो हर्षी से बात करती है, हर्षी उसे कहती है मम्मा ये सब कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें, सारी कहानी बताती है, साथ में जो लड़का आया था उसकी भी कहानी बताती है, विकी की कहानी भी बताती है। तो हर्षी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है वो खामखा परेशान हो रही हो। हर्षी की जो है वो अच्छी खासी दोस्ती हो गई सारा और ज़ारा से। हर्षी की जो छोटी बहन है वो हर्षी को मिलवाने आती है सारा से, तो कहती है मैं सारा नहीं हूँ, ज़ारा हूँ। तो कहती है तुम मजाक मत करो मेरे से। तो कहती है मार के दिखाऊं तुम्हें थप्पड़, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सारा हूँ कि ज़ारा हूँ। तो कहती नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तुम ऐसा मत करना, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई कि तुम ज़ारा ही हो। वहां पर हर्षी की बहन उसे कहती है कि जब तुम दोनों कजन्स आपस में मिलजुल लो तो प्लीज बाहर आ जाना, क्योंकि ये जो सीन है ना, ये तुम लोगों का मेल मिलाप, मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो हर्षी प्लीज बाहर आ जाना। तो हर्षी उसे कहती है चलो ज़ारा मैं जाती हूँ, ठीक है, और उसको बाय करके चली जाती है। वहीं सरमत जो है वो अपने दादा अब्बू से बात करता है, जो कि सारा का नाना है, उससे बात करता है कि दादा अब्बू आप परेशान तो नहीं ना, वहाँ सब सेट तो है ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं भी कराची आ रहा हूँ क्योंकि आपके बेटे ने बोला है कि मेरे अब्बू का जाकर ख्याल रखो, और कराची में उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसका दादा उससे पूछता है कि सरमत बताओ तुम्हें तुम्हारा दादा कहीं पे किसी जगह पे कभी बुरा लगा है? तो कहता है नहीं दादा ऐसी बात तो नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि यहाँ पर दुनिया जो है ना वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है,
और मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे मैं ही गलत हो गया हूँ, या मैं बुढ़ा हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, या मैं गलत बातें करने लगा हूँ, ऐसा कहता है। देन सारा को जब ज़ारा की ये न्यूज़ पता चलती है कि उसे आदिल से शादी करनी है, वहीं पे जो है वो एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर इसी तरह की और मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे जुड़वा ड्रामे की एपिसोड 56 पे। और गाइस इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया है। शाजिया और जो शाजिया का हस्बैंड होता है मजहर, वो दोनों जो है वो पार्क में बैठ के अपने बेटे को, जो 4 साल की डेथ हो जाती है उसकी, को याद कर रहे होते हैं। और उसके बाद मजहर उसको कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम ये गलती नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैं तो माँ थी नहीं, मैं तो कोई नौकरानी थी, या मैंने तो सिर्फ उसको पैदा किया है, बाप तो तुम ही थे, तुम ही उसका ख्याल रखते थे, तुम ही उससे प्यार करते थे, मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो माँ थी ही नहीं उसकी, बस मैंने तो पैदा करना था। देन उसको टॉन्ट करती है और वहां से चली जाती है। शाजिया के बाप ने जो है वो अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया है, सरमत के दोस्त के घर वो रहने के लिए जा रहे हैं। तो शाजिया कहती है मैं भी जाऊंगी, आप अकेले नहीं जाओगे, अबू जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहीं ज़ारा कहती है कि अम्मी आप नहीं जाओगी, अपने शौहर के साथ रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम बार बार मुझे जलील मत किया करो, बार बार मुझे मत कहा करो कि मैं यहाँ रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सारा जो है वो उसकी मिन्नतें करती है ज़ारा की कि प्लीज मेरी शादी करवा दो आदिल से, प्लीज शादी करवा दो, तुमने हर्षी की शादी करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो आदिल से, और तुम अम्मी और मम्मा से बात करोगी तो वो मान जाएंगे, फुप्पो और बाबा तो माने हुए हैं, तुम मेरी शादी करवा सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वहीं ज़ारा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ज़ारा को वहीं पे तकलीफ होती है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें अपने हाथों से दे दूँ, कैसे पॉसिबल है। वहीं पे दूसरी तरफ अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है हर्षी के शौहर के साथ, क्योंकि हर्षी के शौहर ने बहुत, मुनव्वर ने धोखा दिया हर्षी को, सबको लूटा, सारी लड़कियों को लूटा, बहुत पैसा लूटा है उसने। अब वो खुद लूटने के लिए जा रहा है, उसे सिंगापुर भेज रही है एक लड़की जो कि बहुत ही धोखेबाज है, उसकी प्रॉपर्टी का शेयर्स लेके उसके साथ बिजनेस में उसको इन्वेस्टमेंट का कह के उसको सिंगापुर भेजकर वहां उसको फंसा देंगे। और अभी फिलहाल उसका काम अटक गया है, उसने एक एजेंट के पास भेजा, उसका NIC और पासपोर्ट दोनों जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अभी बच गया है। लेकिन जैसे वो कहती कि तुम एजेंट से जाके मिलो, वो तुम्हें एक दिन में बना देगा।